आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सिवान के मजहरूल हक कॉलोनी में ताजवर होटल में चल रही ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन आइसा की 2 दिवसीय राष्ट्रीय परिषद की बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हुई। राष्ट्रीय परिषद ने RSS व उसके अनुसांगिक संगठनों द्वारा देश भर में फैलाए जा रहे नफरत, सांप्रदायिक उन्माद, हिंसा की भर्त्सना की और इसके खिलाफ छात्र नौजवान को एकजुट होने की अपील भी की। बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आइसा राष्ट्रीय अध्यक्ष एन साई बालाजी ने कहा कि छात्र नौजवान मोदी सरकार की नीतियों से नाखुश हैं। नई शिक्षा की नीति 2020 लाकर गरीब वंचित तबकों से आने वाले छात्रों को शिक्षा से बेदखल करने की कोशिश की जा रही है। देश भर के शिक्षण संस्थानों में CUET FYUP फीस बढ़ोतरी लागू करवाया जाना इसका ताजा उदाहरण है। छात्र युवा 2024 में बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। वहीं आइसा कार्यकारी महासचिव प्रसेनजीत ने कहा कि मोदी राज में रोजगार की स्थिति किसी से छिपी हुई नहीं है। मोदी अडानी की यारी और अडानी द्वारा देश की संपत्तियों की लूट को पूरा देश देख रहा है। हालिया में जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के इंटरव्यू ने साबित कर दिया है कि मोदी सरकार के मंसूबे देश हित के लिए नहीं है, बल्कि येन केन प्राकरेन सत्ता में बने रहने का है। इसलिए जनता के मूल सवालों से ध्यान भटकाने के लिए सांप्रदायिक नफरत और उन्माद को बढ़ावा दिया जा रहा है। आइसा दिल्ली राज्य सचिव नेहा ने कहा कि देश भर के शिक्षण संस्थानों में जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटी का गठन हो और कमेटियां हैं उनको सुदृढ़ किया जाए। कर्नाटक राज्य प्रभारी लेखा अडवी ने कहा कि कर्नाटक में शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में धर्मनिरपेक्ष आंदोलनों नेताओं को निकालकर फांसीवाद एजेंडे के तहत अवैज्ञानिक चेतना भगवाकरण थोपने का प्रयास चल रहा है। आगे कहा कि आज़ाद भारत साझी शहादत और साझी विरासत से मिलकर बना है। वहीं भाजपा सरकार इस ताने बाने को तोड़ने की कोशिश कर रही है। इसके खिलाफ आइसा आंदोलन रत है और आने वाला चुनाव में छात्र युवा भाजपा को हराने का मूड भी बना लिए हैं। आइसा जिलाध्यक्ष विकास यादव ने कहा कि दरौली प्रखंड में बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापना हेतु विधायक मत द्वारा बनवाए गए चबूतरे को प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा जमींदोज किया जाना शर्मनाक है। हम मांग करते हैं कि प्रवीक पर समुचित कार्रवाई की जाए तथा उक्त जगह पर पुनः चबूतरा बनाकर मूर्ति स्थापना की जाए। बैठक में राष्ट्रीय परिषद ने छात्र युवा विरोधी अडानी परस्त मोदी सरकार द्वारा किए जा रहे संविधान, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय पर हमले के खिलाफ 9 और 10 अगस्त को कोलकाता में अपना 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन करने का निर्णय लिया है। शिक्षा, रोजगार के मुद्दों को देशव्यापी आंदोलन में तब्दील करने की दिशा में संगठन आगे बढ़ेगा। हमको पता भी नहीं था, हमको पता भी नहीं था, लाल के यहाँ पर हमको पता भी। हम लोग आप जानकारी दें, 2 दिन से हम लोगों का सिवान में आइसा का राष्ट्रीय परिषद की मीटिंग चल रही थी। पूरे देश भर के अन्य कई सारे यूनिवर्सिटीज़, राज्यों से प्रतिनिधि यहाँ शामिल हुए और जो पिछले दिनों का हम लोगों का एक आंदोलन रहा लगातार शिक्षा, रोजगार के सवाल पे, सामाजिक न्याय के सवाल पे और जो लगातार मोदी सरकार द्वारा भारत के संविधान पे, भारत के लोकतंत्र पे एक ज़बरदस्त हमला चल रहा है। पूरे देश भर में एक्टिविस्टों को जेल के अंदर डालने की कोशिश चल रही है, लोकतांत्रिक मूल्यों को ख़त्म करने की कोशिश चल रही है। उसके खिलाफ जो हमारे पिछले दिनों के आंदोलन रहे
उस आंदोलन पे हम लोगों ने एक सारगर्भित चर्चा किया और आने वाले समय में इस दौर में कैसे छात्र नौजवानों के सवाल को हम आगे बढ़ाएं, एक क्रांतिकारी छात्र आंदोलन, एक क्रांतिकारी छात्र संगठन के बतौर इस दौर में जो एक ज़बरदस्त लोकतंत्र और संविधान पे हमला है, लगातार शिक्षा को गरीब मजदूर किसानों के घर से शिक्षा को दूर कर देने की कोशिश हो रही है, आम आवाम से शिक्षा को दूर कर देने की कोशिश हो रही है। सम्मानजनक सामाजिक न्याय के साथ जो रोज़गार का एक मुद्दा है, जो रोज़गार एक मिल रहा था जिन संस्थानों से, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो सेना हो, इन सारे संस्थानों में ठेकाकरण के जरिए सामाजिक सुरक्षा के साथ, सामाजिक न्याय के साथ रोज़गार का जो एक मुकम्मल व्यवस्था था उसको और मजबूत करने की और उसको व्यापक करने की ज़रूरत थी। ऐसे दौर में ऐसे संस्थानों को निजी हाथों में बेचने की पूरी तैयारी चल रही है, तो ये एक बड़ा चुनौती भरा दौर है। तो उस चुनौतियों पे हम लोगों ने एक ज़बरदस्त आंदोलन का एक प्लान किया है और इस आंदोलन के साथ साथ चूँकि आइसा का राष्ट्रीय सम्मेलन भी 4 साल पहले 2019 में हैदराबाद में हुआ था, तो हम अगले 2-3 महीने के बाद अगस्त में हम लोगों ने 9 और 10 अगस्त को आइसा का राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसमें पूरे देश भर से लगभग 20 से भी ऊपर राज्यों से प्रतिनिधि शामिल होंगे और एक व्यापक आइसा के संगठन का विस्तार करते हुए इस दौर में आइसा कैसे शिक्षा रोजगार के सवाल को और मजबूती से उठाएगा। और हम सब जानते हैं कि 2024 में केंद्र की मोदी सरकार फिर से चुनाव में आएगी और एक लोकसभा चुनाव हमारे सामने है। वही मोदी सरकार जिसने 2014 में एक 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देने का वादा करके आई थी, वही मोदी सरकार जो सबके लिए शिक्षा और काला धन को वापस लाने की बात कर रही थी, रोजगार के व्यापक मोर्चे खोलने की बात कर रही थी, आज उन सारे चीज़ों पे एक तरह से फिसड्डी साबित हुई है, फेल साबित हुई है। तो इन सब एजेंडे को लेकर के हम फिर से चुनाव में कैसे मोदी सरकार को हम पीछे धकेलें, ऐसी मोदी सरकार जो शिक्षा से दूर करने में अपनी पूरी ऊर्जा लगाई हुई है। नई शिक्षा नीति हमने देखा, इसी लॉकडाउन के बीच एक नई शिक्षा नीति 2020 लेकर के आई, जिसमें साफ साफ कैसे शिक्षण संस्थानों को, सरकारी शिक्षण संस्थानों को बंद कर देने की पूरी नीति है। मुझे लगता है आज़ादी के इतिहास में, आज़ादी के बाद के जो सरकारों का इतिहास है, उसमें पहली सरकार है जो ये कह रही है कि सरकारी विद्यालयों को, सरकारी यूनिवर्सिटी को बंद कर देना चाहिए और उसको मर्जर करने में, बंद करने में लगी हुई है। ये पहली ऐसी सरकार है जो सरकारी संस्थानों को बेहतर करने के बजाय उसे पूंजीपतियों को बेच देने की कोशिश कर रही है, बेच रही है। रेलवे जैसे संस्थानों में निजीकरण घुसा दिया गया और जिसकी वजह से आप देख रहे हैं वहाँ भी सरकारी और सम्मानजनक जो रोजगार मिलता था उसको बंद कर दिया गया, ठेके पे वहाँ भी रोजगार शुरू हो गया है। सेना पहली सरकार है, मोदी सरकार, जो सेना में ठेके पे नौकरी देने की कोशिश कर रही है और वो प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। तो ये बड़ा चुनौती इस दौर में है। तो स्वाभाविक है हमने इस 2 दिन में इन चुनौतियों पर हमने विस्तार से चर्चा किया और योजना बनाया है। और वो पहला हमारा योजना है कि हम 9 और 10 अगस्त को कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में हम लोग राष्ट्रीय सम्मेलन करेंगे। और दूसरी योजना है कि हम 24 से पहले इस साल के अंत तक पूरे देश में छात्र नौजवानों के बीच जाएंगे। जो वादा खिलाफी हुआ है छात्रों के साथ, नौजवानों के साथ, शिक्षा रोजगार के सवाल पे, सामाजिक न्याय के सवाल पे और जेंडर जस्टिस के सवाल पे, लैंगिक न्याय के सवाल पे, हम देख रहे हैं कि कैंपसेस के अंदर पिछले दिनों फिर से एक बड़ा मुद्दा बना। कैंपसेस के अंदर लगातार जो जातिगत भेदभाव का एक बड़ा मुद्दा फिर से बना, चाहे वो पायल तर्वी का मामला हो या IIT बॉम्बे का मामला हो, लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। हमने देखा इसी दौर में जब महिलाओं के लिए और फ्रेंडली कैंपस कैसे बने, इसकी कोशिश होनी चाहिए। तो उसी दौर में हम GS कैस जैसे संस्थान जो महिलाओं को सशक्त एक कैंपस, एक सेंसिटाइज कैंपस बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही थी, JNU से लेकर के देश भर में, उसको बंद करने की कोशिश हो रही है। तो इस दौर में ये बड़ा मुद्दा है और इस पर हम लोग आगे आने वाले समय में नवंबर से लेकर के इस साल के अंत तक एक बड़ा जनगोलबंदी, बड़ा जन अभियान लेंगे। ये एक मोटो है। सरकारी स्कूलों में जिस तरीके से सरकार को फराटेदार अंग्रेजी बोलनी हो तो आज ही चले सिवान का सबसे पुराना, जिले का गौरव, ब्रिलियंट स्पोकन इंग्लिश एंड कंप्यूटर, महादेवा रोड, सिवान। नामांकन जारी है, संपर्क करें 9771775410 और 9934991560।
एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। बड़े बड़े शहरों की तर्ज पर सिवान में खुल गया बच्चों के लिए एक से एक बढ़कर डिजाइनर कपड़े व बेहतरीन खिलौना का बड़ा स्टोर। फर्स्टक्राई.com बिग स्टोर फॉर लिटिल वंस, छपरा रोड सिवान, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे छोटे छोटे बच्चों के लिए डिजाइनर कपड़े, सैंडल, शूज, खिलौना, पैम्पर्स के साथ और भी बहुत कुछ बिल्कुल उचित मूल्य पर उपलब्ध है। तो अब देर किस बात की, आज ही चले आइए firstcry.com बिग स्टोर फॉर लिटिल वंस, शिव चौधरी कॉम्प्लेक्स, बिजली ऑफिस के सटे, छपरा रोड सिवान। सरकार की निष्क्रियता नजर आ रही है। वहीं प्राइवेट स्कूलों में जिस तरीके से शिक्षा का मतलब महंगा हो जा रहा है, एक तरह से उसको व्यापार मतलब बना दिया गया है। इस पे आप लोग का क्या कहना है सरकार की तरफ से? क्या देखिए, साफ तौर पे दो चीज़ें हैं। ये आम जनता की सरकार नहीं है, ये अदानी की सरकार है। इसीलिए महंगाई हो रही है एक तरफ, तो महंगाई को कम करने के लिए कोई पॉलिसी सरकार की तरफ है नहीं। शिक्षा महंगी होती जा रही है, सरकारी स्कूलों को बढ़ाना चाहिए जी। सरकारी स्कूलों में और सरकारी संस्थाओं में, यूनिवर्सिटियों में भर्तियां होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। अगर हो भी रही है तो बिल्कुल उनके जो आइडियोलॉजी के लोग हैं, और उनमें भी जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, बिल्कुल पैसा दिए हैं और पैसा दे के बाकायदा JNU जैसे DU जैसे संस्थाओं में RSS के लोगों की भर्ती हो रही है। तो जब इतना बड़ा हमला हो रहा है हर जगह पे छात्र होने के नाम पे, क्योंकि भविष्य तो हमारा है देश का, हमें जाके नौकरियां करनी है, हमें जाके जीवन बितानी है। ये जो समाज में जिस तरीके से नफरत फैलाया जा रहा है हर रोज़, हिंदू मुसलमान के नाम पे मुसलमानों के ऊपर हमले लगातार, झूठ मूठ के हमले बढ़ रहे हैं जी। और जो सच्चाई है उसको छुपाया जा रहा है। अदानी का जो लूट है, इस देश में ऐसा कोई चीज़ नहीं बचा है जो अदानी के हाथ में नहीं है आज। लोग कहते हैं कि तो मोदी का सरकार है, मैं तो कहता हूँ कि अदानी की सरकार है, मोदी उनके लिए काम करता है। और इसीलिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं छात्र नौजवानों को, वो मिसिंग है। पिछले 1 महीने से हम लोग इस अदानी के लूट के खिलाफ और इस देश में जो सांप्रदायिकता हो रहा है उसके खिलाफ एक अभियान लिया, और उसको ख़त्म करते हुए आज हमने आइसा का नेशनल काउंसिल मीटिंग सिवान में लिया। और सिवान आइसा के लिए खास महत्वपूर्ण है, ये चंदू की धरती है। वही चंद्रशेखर प्रसाद जो JNU में 2 बार JNU से प्रेसिडेंट बने, और उस दौर में उन्होंने चिन्हित किया कि इस देश के अंदर 2 तरीके की राजनीति उभर रही है। एक, इस देश को तोड़ने की, इस देश का विभाजन करने का, और इस देश को कॉरपोरेटों के हाथ में बेचने का, और सामाजिक न्याय की हत्या करते हुए। और दूसरा एक सोच आगे बढ़ रहा है, जो इस देश को दोबारा उस आज़ादी के दौर में जो हमारे सपने थे, अंबेडकर और भगत सिंह के सपने थे, उसकी भारत बनाने का। और आज सच में ही वो परिस्थिति आया है। और 2024 का जो चुनाव होगा, ये तय करेगा कि 1947 वाला जो भारत, जो सपनों का भारत हमने हासिल किया, वो रहेगा या नहीं रहेगा। क्योंकि ये साफ हो चुका है। अब बिहार में भी देख लीजिए कि नीतीश कुमार सरकार को सोचनी चाहिए कि जिस तरीके से नया शिक्षा नीति को लागू कर रहे हैं, इसमें 4 साल का डिग्री का प्रोग्राम बिहार में लागू कर दिया। इसका मतलब पहले 3 साल में डिग्री मिलता था, अब आपको एक्स्ट्रा 1 साल का पैसा भी देना है, और वही डिग्री आपको 4 साल में मिलेगा। और पढ़ाएगा क्या, कुछ पता नहीं। क्या संस्थानों की पैसा बढ़ाया जा रहा है? नहीं। पटना विश्वविद्यालय को 100 साल जब पूरे हुए थे, पैसा देने की बात किया था मोदी सरकार, कुछ नहीं दिया। और जिस तरीके का बहाली होनी चाहिए, बहालियों में भी धांधली है, पेपर लीक हो रहा है हर जगह पे। तो जिन राज्य सरकारों के बीच में भाजपा को हटाया गया, हराया गया, उन राज्य सरकारों की सोचने वाली बात है कि कैसे छात्र और नौजवान के बीच में, और उनके लिए जो मुद्दे होनी चाहिए और उनके लिए जो रोजगार के उपाय होनी चाहिए, वो क्यों नहीं आ रहे हैं। सर, आज जिस तरीके से छात्र हो या युवा हो, इन लोगों को रोजगार देने के मतलब बहाना बनाया जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ध्रुवीकरण के लिए इन लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा इसके लिए क्या करें ताकि छात्र नौजवान उसके तरफ नहीं जा करके देश हित में काम करें बोले? इसीलिए हम आने वाले दिनों में जो आइसा का नेशनल कॉन्फ्रेंस जो हमने डिक्लेयर किया कोलकाता में होगा, ये कोई हमारा संगठन का ही, मान लीजिए संगठन का कॉन्फ्रेंस है, बट हम इसको संगठन का कॉन्फ्रेंस तक नहीं देख रहे हैं। आइसा के नेशनल कॉन्फ्रेंस तक हर मोहल्ले में, हर जगह पे हमने तय किया कि छात्र संवाद हो, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में
और डिस्ट्रिक्ट्स में। इस छात्र संवाद के माध्यम से जो छात्र युवाओं के जो दिक्कतें हैं उसको इकट्ठा किया जाएगा, उसकी मैनिफेस्टो बनाया जाएगा। उस मैनिफेस्टो के साथ हम लोग ऐसा अपना सम्मेलन करेगा और सम्मेलन के बाद 2024 में जो मोदी सरकार ने उन सारे वादे किए जिसको फेल किया, 9 साल हो गया, 2 करोड़ छोड़ दीजिए, रोजगार जा रहे हैं उल्टा, और शिक्षा देने के बाद छोड़ दीजिए। अब तो नया शिक्षा नीति के बारे में तो आप लोगों को और लिखना चाहिए, इसलिए क्योंकि सरकार ने बोला वो एक भी पैसा नहीं देगा। अब कॉलेज अपने से चलना है तो उनको कर्जा लेना है, स्टूडेंट को पढ़ना है तो कर्जा लेना है, तो कर्जा मुक्त भारत को बनाना चाहिए था हमको। अब कर्जे के आधार पे शिक्षित भारत को हम बना रहे हैं। किसानों को अपने कर्जे में डाल दिया, अब कर्जा लीजिए, फर्टिलाइजर खरीदिए, पेस्टिसाइड खरीदिए, खेती कीजिए। अब कर्जा लीजिए, शिक्षा लीजिए, अब कर्जा किससे लेंगे? अदानी साहब से तो लेना पड़ेगा। अब मुनाफा उनका, बोझ हमारा। तो आप पूरे रणनीति देख लीजिए, हर जगह पे आम जनता को डुबाने का प्रणालिका भाजपा ने बनाया और ऐसा के तरफ से जनता, छात्र नौजवानों को जागरूक करते हुए और इस नफरत के राजनीति के खिलाफ एक गोलबंदी बनाते हुए आने वाले महीनों में, अगस्त के बाद, दिसंबर से पहले 2018-19 में हम लोगों ने यंग इंडिया का एक आंदोलन दिल्ली तक लेके गए थे। इस बार उससे भी बड़े मजबूत आंदोलन सारे विपक्षी दलों के छात्र संगठन और युवा संगठनों को इकट्ठा करते हुए फिर से दिल्ली जाएंगे और सरकार को बताएंगे जिस संसद को आप खत्म कर रहे हैं, अब हमारा सड़क ही संसद बनेगा और यहीं से तय होगा। बिहार के सत्ता में भागीदारी है आपकी, आपके पार्टी ने बिहार में सरकार को समर्थन दिया है। लगातार जहरीली शराबों से मौत हो रही है बिहार में। अभी बगल के मोतिहारी जिले में 35 से अधिक आदमी मर गए। सरकार के स्टैंड जो सरकार ने जिद किया हुआ है उस पर आप लोगों का क्या स्टैंड? देखिए, पार्टी का इसमें पोजीशन है, बापा माले का पोजीशन है, वो आप सब लोगों को मालूम है, मुझे दोबारा दोहराने का ज़रूरत नहीं है। और जहाँ पे मौतें हो रही है, हमारे पार्टी के लोग जा रहे हैं वहाँ पे, उनके लिए लड़ रहे हैं। अब सरकार का समर्थन का मतलब ये नहीं है कि सरकार की जो विफलताएं हैं उसके ऊपर हम चुप रहेंगे। इसलिए मैंने चिन्हित किया। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, उदाहरण के रूप में बता, शिक्षा के रूप में जो 4 साल की डिग्री लागू हो रही है बिहार में, वो जो लागू हो रही है, हम तो सरकार के समर्थन में बोले हैं, बट सरकार जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ भी मोर्चा खोलेंगे। तो ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो सरकार अगर जनता के खिलाफ गद्दारी करेगा तो हम छोड़ेंगे। ऐसा छात्र आंदोलन लड़ने वाली पार्टी है, संगठन है। हम छात्रों के हित में, युवाओं के हित में अपने संगठन को मजबूत करेंगे और जो मसला पार्टी का है, पार्टी उसको लेके बिल्कुल आगे बढ़ेगी। और मैं इतना ही उम्मीद करूंगा कि सच्चाई, हाँ, पिछले दौर में भी इस तरह की घटनाएं हुई है, हमने उसको कंडेम किया। हमने सरकार को अकाउंटेबल ठहराने की कोशिश की और ये बात कहने की कोशिश की कि ऐसे अपराधियों को जेल के अंदर होना चाहिए और जो सफ़र कर रहे हैं इसमें, जो जहरीली शराब से जिनकी मौत हो रही है, उनको भरपूर मुआवजा मिलना चाहिए और सरकार आने वाले समय में इस चीज़ की सख्ती करे। और इसी मुआवजे का अभी हमने 1-2 दिन पहले ही सरकार ने इस बात को माना है कि सरकार का फेल्योर है, सिस्टम का फेल्योर है और इसीलिए सरकार मुआवजा देगी। ये एक तरह से हम ही लोगों का विधानसभा में हमारे ही विधायकों का उठाया हुआ मुद्दा है। तो हमने सरकार की गलत नीतियों पे भी मुखरता से बोला है, लेकिन इस दौर में भाजपा को सत्ता से बाहर रखना पूरे देश के, पूरे समाज की ज़रूरत है, इसीलिए हम सरकार में शामिल भी हैं। कैंपस का सवाल ले लेते हैं सर। जीएस कैश के बारे में आपने जो कहा कि वो खत्म हो रहा है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दी जाए। क्या कोई नई तरीके की नीति आने वाली है या फिर जीएस कैश के बारे में ये भी आरोप लगते रहे हैं कि इसका बेजा इस्तेमाल भी होता है कैंपस में, कई मामले ऐसे सामने आते हैं? देखिए, जीएस कैश का जो मॉडल अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में था, उस मॉडल के तहत रेगुलर रूप पे एनुअली चुनाव होते थे, स्टूडेंट बॉडी से चुन के जाते थे, साथ ही जीएस कैश में टीचर्स फैकल्टी से जाते थे। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में जो वर्कर्स होते थे, सैनिटेशन वर्कर्स होते थे या नॉन टीचिंग स्टाफ होता था, उससे भी साथी चुन के जीएस कैश में जाते थे। चुनाव का जो पूरा प्रोसेस होता है, स्पेशली स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, वो होता ही इसलिए है ताकि अकाउंटेबिलिटी हो सके। मान लीजिए अगर किसी क्लास में कोई इंसान चुन के जा रहा है, वो जीएस कैश के रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं, उसके बाद अगर जीएस कैश ठीक से काम नहीं करता है तो आपको उन्हीं लोगों के साथ में बैठना है जिन्होंने आपको वोट करके चुना है। तो ये अकाउंटेबिलिटी इनबिल्ट थी जीएस कैश में। अभी पूरे प्रोसीजर के तहत तमाम यूनिवर्सिटीज़ में ये डायरेक्टिव है कि जीएस कैश को रिप्लेस कर देना है आईसीसी के तहत, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। आईसीसी का एक बहुत लंबा चौड़ा क्रिटिक है
जिसमें सबसे फॉरमोस्ट ये है कि जिस तरह से चुनाव होते थे जीएस कैश में, लोकतांत्रिक तौर पे अलग अलग लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज सकता था। जेंडर जस्टिस का भी अलग अलग जो समझदारी है उसमें से आप इलेक्ट कर सकते थे कि आपको क्या लगता है, आप किसको चुनना चाहते हैं। आईसीसी इस पूरे प्रोसेस को ख़त्म करता है। कोई भी जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में अकाउंटेबिलिटी है नहीं आईसीसी की। उसके उल्टा नॉमिनेशन का पूरा प्रोसेस शुरू हो रहा है, जिसमें टीचर्स और स्टूडेंट्स को अपॉइंट करेगा एडमिनिस्ट्रेशन। यूनिवर्सिटी स्पेसेस में पावर स्ट्रक्चर का जैसा बात होता है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो पावर स्ट्रक्चर काम करता है, एक नॉन टीचिंग स्टाफ और टीचिंग स्टाफ के बीच में जो काम करता है पावर स्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेशन और स्टूडेंट या एडमिनिस्ट्रेशन और टीचर के बीच में जो पावर स्ट्रक्चर काम करता है, उसी पावर स्ट्रक्चर में ये सब सेक्सुअल हरासमेंट का केसेस आता है। जीएस कैश का मतलब था इस पावर स्ट्रक्चर को एक्सपोज करके सेक्सुअल हरासमेंट को एड्रेस करना। आईसीसी इस पावर स्ट्रक्चर को सहयोग देता है, आईसीसी इस पावर स्ट्रक्चर के साथ खड़ा होता है, इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन ये सब जो आईसीसी के तहत अलग अलग लोग हैं उनको अपॉइंट कर सकता है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ही चुनेगा, अगर क्या बोलते हैं जो अक्यूज्ड है वही चुनेगा कि हमको कौन रिप्रेजेंट करेगा, कौन हमको डिफेंड करेगा, तो कहाँ से न्याय होगा। आईसीसी का ये हमारा ट्रिटी है, हम लोग का मांग है और हर जगह पूरे कैंपस में अलग अलग राज्यों में हमारा मांग रहा है कि आईसीसी की जगह जीएस कैश वापस रीइंस्टेट होना चाहिए सब कैंपसेस में। कर्नाटक में चुनाव हो रहा है और वहाँ पे अगर देखा जाए तो हिंदुत्व को एक नई प्रयोगशाला के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें हिजाब को लेकर के मामला चल रहा था, महिलाओं को लेकर कई मामले चल रहे थे, उसमें क्या कहना आपको? तो अभी तो चुनाव घोषित हो गया है कर्नाटका में और वहाँ स्टूडेंट्स जो है आंदोलन कर रहे हैं। एक जो है एनईपी जो लागू किया है कर्नाटका में, तो वो पहला स्टेट है देश में जो एनईपी को लागू किया है। तो पूरी तरीके से हायर एजुकेशन में वो किया गया है और स्टूडेंट्स जो है उसका जो इम्प्लिकेशन है वो देख रहे हैं और स्टूडेंट्स भी बोल रहे हैं कि एनईपी में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वहाँ पे। दूसरी तरफ से जो है टेक्स्ट बुक रिविज़न किया जा रहा है, जहाँ पे जो शिक्षा का भगवाकरण हो रहा है, तो सैफ्रनाइजेशन ऑफ एजुकेशन जो है पूरी तरीके से वहाँ पे बीजेपी सरकार जो है इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो इसके खिलाफ भी वहाँ का स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जो मुसलमान स्टूडेंट्स हैं उनका जो रिजर्वेशन था, 2B रिजर्वेशन जो था दोनों एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में, उसको हटाया गया है। तो इसके खिलाफ भी आईसा की तरफ बहुत सारे प्रोटेस्ट और रेजिस्टेंस किया गया है वहाँ पे। और जो स्कॉलरशिप्स भी है, SC/ST स्टूडेंट्स हो या OBC स्टूडेंट्स हो, मुसलमान स्टूडेंट्स हो, जो स्कॉलरशिप है प्रीमेट्रिक स्कॉलरशिप्स, वो भी हटाया गया है। तो पूरी तरीके से जो भाजपा सरकार 5 साल थे, एजुकेशन सिस्टम पे पूरा हमला वहाँ पे चल रहा है और इस हिसाब से स्टूडेंट्स भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि जो एनईपी को हटाएगा, एनईपी को विड्रॉ करेगा और जो रिजर्वेशन सिस्टम है उसको वापस लाएगा, जो स्कॉलरशिप्स वापस लाएंगे उनको हम वोट करेंगे। बिहार का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट RCH ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, बड़हरिया रोड, त्रिभेड़िया, सिवान। हमारे यहाँ BBA, BCA, ANM, GNM कोर्स कराया जाता है। फैसिलिटी टू अवेलेबल, स्टूडेंट लोन एप्लीसिएटेड टू आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी, फुल्ली वाईफाई कैंपस, प्रोफिशिएंट फैकल्टी, वन ऑफ द बेस्ट कैंपस इन बिहार। गारंटेड प्लेसमेंट। कॉन्टेक्ट करें 061542457107903055622। मानसिक नस एवं नशा रोग का कराना हो बेहतर इलाज तो अब बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब सिवान में इन बीमारियों का डॉक्टर रागिनी सिंह कर रही बेहतर इलाज। न्यूरोसाइकेट्री एंड चाइल्ड केयर, झूनापुर हाईवे से सटे बड़हरिया रोड, सिवान, जहां एक ही बिल्डिंग में नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मंजीत रंजन के द्वारा बच्चों का किया जाता है बेहतर इलाज। तो अब देर किस बात की, आज ही चले डॉक्टर रागिनी सिंह एवं डॉक्टर मंजीत रंजन, सिवान, न्यूरोसाइकेट्री एंड चाइल्ड केयर, झूनापुर हाईवे से सटे बड़हरिया रोड, सिवान। कॉल करें 9431871300। शिक्षा जगत की अग्रणी संस्थान नेशनल पब्लिक स्कूल, रेनुआ बाईपास रोड, सिवान, आदित्य राज बहुउद्देशीय शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित कक्षा नर्सरी से 10वीं तक के लिए CBSE पैटर्न पर आधारित नए सत्र में नामांकन प्रारंभ। कंप्यूटर शिक्षण की उत्तम व्यवस्था, संस्कृत अतिरिक्त सभी मुस्लिम छात्र छात्राओं की उर्दू, अरबी व दीनियात की शिक्षा, खेलकूद के लिए खुला मैदान, कराटा, दौड़, योगा व नृत्य कला की विशेष व्यवस्था। डायरेक्टर आदित्य सर, प्रिंसिपल जावेद आलम। कॉल करें 9472412782, 9097491809। नेशनल पब्लिक स्कूल, रेनुआ बाईपास रोड, सिवान।
स्टार ऑर्थो एंड मैटरनिटी सेंटर, जहां डॉक्टर मधुरीश कुमार के द्वारा स्पाइन नस की सर्जरी, घुटना कुल्ला प्रत्यारोपण, दूरबीन द्वारा घुटने कंधे की सर्जरी किया जाता है। वही डॉक्टर अलका सोनी चौधरी स्त्री एवं प्रस्तुति रोग विशेषज्ञ द्वारा बाजपन का इलाज, वही स्त्री एवं प्रस्तुति रोगों से संबंधित सभी ऑपरेशन की सुविधा, निसंतान दंपतियों के लिए भी सुविधा, बार बार बच्चा खराब होने का इलाज भी किया जाता है। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है। स्टार ऑर्थो एंड मैटरनिटी सेंटर, घर वरन मार्केट, गौशाला रोड, सिवान। संपर्क करें 7209276765 9852285566। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर ए के सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 8406890365।